పూరా లోకల్. నమస్తే, వెల్కమ్ టు పూరా లోకల్. ప్రస్తుతం మనము వానరసేన నేషనల్ గోరక్షక్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీరామ్ కుమార్ జోషితో పాటు ఉన్నాము. ग्लोब ट्रैटर फंक्शन में राजामौली ने कहा मेरे पीछे हनुमान आ रहा है कि मेरे को आगे लेकर जाएंगे बोल के मेरा फादर ने बोला, लेकिन ये क्या है, यही क्या लेकर जाने का, आगे लेकर जाने का बोल के बोला राजामौली ने। क्या बोलते हैं ये बारे में? सबसे पहले आपके पूरा लोकल टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक्चुअली राजामौली प्रख्यात निर्माता निर्देशक है, इसमें कोई कमी नहीं है। उन्होंने कई ऐसी मूवी बनाई है जिसमें हिंदुत्व को दर्शाया गया है। अभी जो रामोजी फिल्म सिटी के अंदर ये वाराणसी टाइटल जो नाम की मूवी का जो ये कार्यक्रम हुआ था, उसमें उनके पिताजी ने उनको कहा था कि आपके पीछे हनुमान जी आपके कार्यक्रम को आगे लेके जाएंगे। लेकिन ये मेरा एक मन कहता है कि ये राजामौली ने उनके पिताजी की भावनाओं को बाजू में रख के साइड में किराने करके एक चीप पब्लिसिटी, सस्ती पब्लिसिटी के लिए बजरंगबली का अपमान किया है, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसके लिए हमारी वानर सेना और समस्त हिंदू समाज उसके लिए उसके ऊपर गुस्से में हम उनसे क्षमा मांगने की याचिका करते हैं। पुलिस कंप्लेंट दिया वानर सेना से, क्या बोला पुलिस वालों ने? जैसे हमको पता चला, कल सामने हमने सरुनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर साहिद रेड्डी से के पास मिलके हमने एक लिखित में कंप्लेंट दी थी और उन्हें आश्वासन दिया कि जो भी लीगल ओपिनियन होगा हम उसको देखने के बाद में इसके ऊपर खोजबीन करके एफआईआर बुक करेंगे। और कई हिंदुओं का कई दूसरे लोग भी है, बीजेपी पार्टी है, विश्व हिंदू परिषद है, ये लोग बात नहीं कर रहे ये इश्यू के ऊपर, सिर्फ आप ही बात कर रहे हैं। वानर सेना का सिद्धांत एक ही है, मंदिरों की जमीन को बचाना, गोरक्षा करना, हिंदुओं के ऊपर कभी भी अत्याचार हो उसको उजागर करना। वानर सेना का एक ही का ये संकल्प नहीं है। राष्ट्रीय वानर सेना के साथ में विश्व हिंदू परिषद, संघ परिवार, बजरंग दल, जितने भी हिंदू संघ है, सबका दायित्व है और वो भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं बोलते हैं, वो भी अपनी अपनी आवाज उठाते हैं। हम उन किसी के खिलाफ नहीं है। सारे संस्थाएं हिंदुत्व के लिए काम करती है, देश के लिए काम करती है। राजामौली का फादर ने राज्यसभा का मेंबर है, फिर इसलिए क्या बीजेपी पार्टी बात नहीं कर रही इश्यू के ऊपर? एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है। पहले तो मैं बताता हूँ कि हमारी संस्था जो राष्ट्रीय वानर सेना है, इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है। हमारे सारे लोग फॉलोवर हैं हिंदुत्व के लिए, क्योंकि हर पार्टी में हिंदू लोग हैं। दूसरी बात, आपने बताया कि उनके फादर जो है राज्यसभा के सांसद है, तो अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बारे में अपना मुंह खोले और इस विषय में जिन्होंने बहुजन बहुजन जो अपने सनातन धर्म के लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनके प्रति उनके मन को ठेस लगी है। बजरंगबली हनुमान आज मंगलवार भी है, आज लाखों करोड़ों लोग हिंदुस्तान के प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन करते हैं और आज के दिन अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता जो अपनी छवि बताते हैं बड़ी, वो लोग आके बोलेंगे कि राजामौली ने गलत बोला है, तो हम उनका धन्यवाद करेंगे। अन्यथा हम समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी राजामौली को समर्थन कर रही है। कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वानर सेना सिर्फ पैसों के लिए ये कंप्लेंट दिया राजामौली के ऊपर, बोले तो क्या बोल सकते हैं आप? मैं वानर सेना का संस्थापक सदस्य भी हूँ। 2012 से लगातार हम लोग हजारों एकड़ मंदिर, करोड़ों रुपए की मंदिर जीतने के बाद में हमने वो संस्था को सौंप दी है। हमने एक इंच भी जमीन नहीं पूछी, ना एक पैसा पूछा है। अगर कोई बंदा हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में अगर बता सकता है कि वानर सेना संस्था के सदस्यों ने कभी भी किसी से एक पैसा भी लिया, 1 रुपया तो बड़ा हो गया, इसका 100वां भाग 1 रुपया 1 पैसा होता है, तो हम लोग इमीडिएटली हम सनातन धर्म का काम छोड़ देंगे और चौरस्ते पे बैठेंगे, हमारे बाल मुंडवा दीजिए, जूते से मारिए। और अगर राजामौली से रिप्लाई नहीं आया है तो क्या करेंगे आगे के दिन? अगर एसएस राजमौली रिप्लाई नहीं देंगे और अखंड भारत के विश्व के हिंदुओं से माफी नहीं मांगेंगे, तो वानर सेना के साथ में जितने भी हिंदू संगठन हैं विश्व में, सारे लोग हम सड़कों पे उतरेंगे। पहली बात तो मैं बता दूं कि हमारी वानर सेना कभी सड़कों पे उतरती नहीं है, लेकिन जब हमारे हृदय को मार दिया जाता है, हमारे सनातन धर्म को मार दिया जाता है, हमारे देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम चुप बैठने वाले भी नहीं है, क्योंकि हमारे खून में भी सनातनी रक्त दौड़ता है। हम चाहते हैं कि सारे सनातन के जितने भी संगठन हैं, अगर ये माफी नहीं मांगते हैं तो सड़कों पे आएंगे। न्याय प्रणाली का हमारे पास में है, हम आगे एक्शन लेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, जो जरूरत पड़ेगी
हम वो हथियार इस्तेमाल करेंगे, लेकिन राजामौली को समापना बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदुओं के गर्दन पे तलवार रख के किसी दूसरे लोगों को समर्थन करना ठीक नहीं है। हिंदुओं के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे मूवी बना के और हिंदुओं को गाली गलौज करना ये ठीक नहीं है। सारा हिंदुस्तान के हिंदू लोग जाग चुके हैं, सारे लोग मंथन करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, और भी अन्य तरह से वो मंथन करेंगे कि किस तरह से बजरंगबली को उन्होंने अपशब्द कहा है। और वही बजरंगबली के नाम पे वाराणसी जो नाम है प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ भगवान वहाँ पे विराजते हैं, 80 घाट वहाँ पे, मुक्तिधाम वहाँ पे, लोग वहाँ पे 9 दिन निद्रा करके आते हैं, और उस नाम से टाइटल के मूवी बना के और बजरंगबली को गाली गलौज करना, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, ये बहुत गलत है। सारे हिंदू लोग जागेंगे, सड़कों पे आएंगे, उनको माफी मांगना पड़ेगा, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। कई हिंदू लोग भी राजामौली को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं फिर ये इश्यू के बारे में? अभी कई लोगों के इशू पता नहीं है, हमको भी कल ही पता चला है। जैसे उन्होंने मूवी बनाई थी बाहुबली वगैरह हो गया, उसमें हिंदुत्व को दर्शाया गया था, और पूरे भारत में बॉलीवुड में जिस तरह हिंदुओं को गलत बताया जाता है, टॉलीवुड में उतना बढ़िया बताया जाता है। उसमें हिंदू धर्म के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई जाती है, ये पूरे विश्व विख्यात है यहाँ का टॉलीवुड सिनेमा। लेकिन ये कहीं न कहीं चीप पब्लिसिटी के हिसाब से राजामौली ने ये वाकया किया है, इसको इमीडिएटली वापस लेना चाहिए। हिंदुओं को पता नहीं है, जो लोग उनको समर्थन कर रहे हैं, जो पुराने जो मूवी बनाए थे उन्होंने, बाहुबली हो गया और कुछ हो गया, तो उसकी वजह से वो लोग समर्थन कर रहे हैं। जैसे उनको पता चला कि हमारे आराध्य देवता बजरंगबली के बारे में इसने गलत शब्द कहे हैं, तो वो भी उनके रिवर्स हो जाएँगे। जिस तरह राजामौली हिंदू धर्मों के ऊपर फ़िल्म निकाल के बहुत फ़ेमस हो गया, वैसा ही दूसरे धर्मों के ऊपर फ़िल्म निकाल के फ़ेमस क्यों नहीं होते? क्यों क्यों ऐसा नहीं होते? भारत देश में सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है, और नॉर्थ इंडिया में जाएँगे तो आपको साउथ की मूवी जो भी बनती है उसका बहुत ज़्यादा मान-सम्मान दिया जाता है। क्योंकि बॉलीवुड जो है उसके अंदर अश्लीलता ज़्यादा परोसी जाती है। टॉलीवुड जो है उसके अंदर धर्म के प्रति ज़्यादा बताया जाता है, चित्रण किया जाता है। तो मैं राजमौली से यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको इतना ही हिंदू धर्म के प्रति नफ़रत है, आप नास्तिक हैं, तो आप ईसाई धर्म के प्रति मूवी बनाइए। देखेंगे कितने लोग मूवी देखते हैं, आपका टीआरपी कितना जाते हैं, कितने करोड़ कमाएँगे। अगर आपको और इतनी ज़्यादा प्रेम है, तो माइनॉरिटी भाई हमारे जो उसको आज कहते हैं मेजॉरिटी हो गए हैं, वो माइनॉरिटी भाई जो मुस्लिम भाई है उनके धर्म के प्रति मूवी बनाइए, देखते हैं कितने लोग देखते हैं। अन्यथा बौद्ध धर्म है, कई से धर्म ऐसे हैं, उनके पूर्ण मूवी बनाए ना। हमारे सनातन धर्म के नाम पे देवी देवताओं पे मूवी क्यों बनाते हो? क्योंकि सनातन धर्म के लोग ही सबसे ज्यादा देश में रहते हैं, सनातन का धर्म है, सनातन देश है ये, यही लोग ज्यादा मूवी देखते हैं, यही लोग जो है रेवेन्यू देते हैं, और इन्हीं को कटाक्ष करना ठीक नहीं है। अगर राजामौली ये मूवी बंद करके कोई अल्लाह के नाम पे या पैगंबर के नाम पे या कोई जीसस के नाम पे मूवी बनाएगा, तो वो जीरो हो जाएगा, उसका बिजनेस जीरो हो जाएगा, 1 रुपया भी नहीं कमाएगा, और इस तरह के बनाते जाएगा तो रोड पे आ जाएगा। ये अन्य लोगों को, हिंदू धर्मों को भ्रमित करके अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए, अन्य लोग मतलब अन्य धर्म के लोग जो है उनको प्रेरित करने के लिए बजरंगबली पे कटाक्ष किया गया है। मैं पुनः एक बार आपके पूरा लोकल टीवी चैनल के माध्यम से राजामौली जी को कहना चाहता हूं, मैं, राजामौली जी आप बहुत बड़े देश के जो है निर्माता निर्देशक हैं, आपने कई अच्छी मूवी दी है, आप नास्तिक हैं, आपका पर्सनल व्यक्तित्व है, वो आप नास्तिक हो आस्तिक हो, लेकिन हमारे धर्म के ऊपर मूवी बना रहे हो, तो कम से कम हमारे धर्म के देवी देवताओं के प्रति आप अपने शब्द को कंट्रोल में करके रखिए। अगर आपको इतना ही तेजस है, आप तेजस्वी है, आप बलवान है, बलिष्ठ है, तो आप दूसरे मत भी है ना हिंदुस्तान में, दूसरे मत है। जीसस के लोग रहते हैं, अल्लाह के लोग रहते हैं, अल्लाह के बंदे बोलते हैं, और वो जीसस के यीशु देवता बोलते हैं, तो उनके प्रति क्यों नहीं बोलते हो आप? उनके प्रति बोलिए ना आप। आपको हिम्मत नहीं है, आप में ताकत नहीं है, कलेजा नहीं है, क्योंकि हिंदू सो रहा है, हिंदू को जगाने की आवश्यकता है। अभी आपके चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं, तो कुछ हिंदू जागृत होंगे, और भी दूसरे सोशल मीडिया से भी हम उनको प्रेरित करेंगे किस तरह से ये लोग अपने पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे धर्म के प्रति ये जो वेदना फैला रहे हैं, इसके प्रति जागरूक हो जाइए, इसके प्रति जागरूक हो जाइए, और जल्दी से जल्दी अपना जो एक्शन लेके हिंदुत्व के प्रति जो भी डायरेक्टर राजामौली नहीं और कोई भी बोलता है तो उसके खिलाफ हो जाइए। जब तक आप खिलाफ नहीं होंगे, आप आवाज नहीं उठाएंगे, आपको मार दिया जाएगा, आपकी आवाज को दबा दी जाएगी, आपके धर्म की हानि होगी।